Hello, Namaste, and welcome back once again to my channel Wholeness and Soul Matters with शुचि, जहाँ पर मैं करती हूँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बातें जो कि हमारी हीलिंग से कनेक्टेड है, हमारे इनर वर्क, इनर जर्नी से कनेक्टेड है और हम अपनी ये ज़िंदगी को बेहतर जी सकें उससे कनेक्टेड है। तो अगर आप इस चैनल पे गाइडेड हुए हैं और आपने अभी तक यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग अहेड दिस चैनल एंड इट्स वीडियोस, ताकि जितने ज़्यादा और लोग हैं उन्हें भी शायद कुछ वैल्यू मिल सके। गिल्ट, रिग्रेट, ये सब कभी कभी बहुत अजीब से इमोशंस होते हैं, खासकर तब जब वो आपके अंदर आए किसी ऐसे जुर्म को लेकर जो आपने किया ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ऑफन होता है उन लोगों के साथ जो कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का शिकार हो चुके होते हैं या बहुत लंबे अरसे तक किसी नार्सिसिस्ट या नार्सिसिस्ट के साथ अपनी ज़िंदगी में डील कर चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, बहुत कुछ सफ़र कर चुके होते हैं और ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें बहुत सारी स्ट्रगल के बाद थोड़ी सी लाइट मिलती है, समझ आता है कि नार्सिसिस्ट इंसान के साथ कैसे डील किया जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को वापस लेना है, कैसे अपनी एम्पावरमेंट को वापस लेना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में एक लाइट फील्ड रास्ता वापस बनाना है, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ लगानी है। और जब वो इसी के लिए काम करना शुरू होते हैं और नार्सिसिस्ट से डिटैच होने लगते हैं या अपने राइट्स की बात करने लगते हैं, डिस्टेंस होने लगते हैं या नो कांटेक्ट जाने लगते हैं, तब ऑफन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़्यादा या कम उन्हें ऐसे ही गिल्ट का, ऐसे ही इमोशंस का अपने अंदर सामना करना पड़ता है। ऑफन ये तब भी होता है ज़्यादा जब उनके आसपास वाले लोग, चाहे वो फ्लाइंग मंकीज़ हों या कुछ ऐसे इंसान भी हों जो फ्लाइंग मंकीज़ नहीं हैं, जो उन्हें समझते हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, चाहते हैं, वेल मीनिंग लोग जो सच में उन्हें अपनी तरफ से मदद ही करना चाहते हैं। जब ऐसे लोग उनके आसपास सोसाइटी में, फैमिली में, कल्चर में, जिस भी कल्चर से, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें इस बात का बार बार एहसास दिलाते हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो या जो अनफॉरगिवनेस है ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फॉरगिव नहीं कर पाने का गिल्ट, नार्सिसिस्ट को फॉरगिव नहीं करने का जो गिल्ट है वो उनके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वेल मीनिंग तरीके से हो या फिर किसी एजेंडा के तहत, लेकिन जो उन्हें एहसास दिलाया जाता है बार बार कि वो गलत कर रहे हैं। फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन, फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, या उनके अंदर एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब तो आपने बहुत समय तक जो है अपना डिस्टेंस कर लिया है या नो कांटेक्ट कर लिया है, आपने जो बात कहनी थी, रखनी थी, जो आपके साथ हुआ है आपने शेयर कर दिया है और अपने लिए खड़े भी हो चुके हैं, तो अब एटलीस्ट आपको नार्सिसिस्ट को फॉरगिव कर देना चाहिए। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया वो हो गया। तो इस तरह की जब बातों से उनका सामना बहुत ज़्यादा होता है तब फिर वो लोग बहुत ज़्यादा और जो है डिवाइड हो जाते हैं ओपिनियंस में अपने अंदर। अगर खासकर वो सही से नहीं सोच पा रहे हैं, गिल्ट का इमोशन उनके अंदर और ज़्यादा खाने लगता है कि क्या उन्हें नार्सिसिस्ट को सच में फॉरगिव कर देना चाहिए, क्या सेकंड चांस फिर से देना चाहिए, क्या वो अनफॉरगिवनेस करके कुछ गलत कर रहे हैं विच इज़ नॉट राइट, क्या वो कुछ सिन कर रहे हैं जो मॉरली राइट नहीं है, ऐसा कर रहे हैं किसी इंसान को चांस नहीं देके, फॉरगिव नहीं करके, और ख़ासकर जब वो इंसान उनका कोई अपना ही था, अपना ही फैमिली वाला, क्या कुछ गलत कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके बारे में मुझे लगता है बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नार्सिसिज्म से रिलेटेड मैंने और वीडियोस में और टॉपिक्स के बारे में बात की है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और स्पेशली किसी स्पिरिचुअल इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं जो अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम करता है। तो ऐसे लोगों से स्पेशली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप इतने स्पिरिचुअल हैं, जब आप इतना कुछ जानते समझते हैं, तो फिर आप फॉरगिव क्यों नहीं करते? क्योंकि चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया हो, है तो वो इंसान, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आप फॉरगिव तो कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान भी फॉरगिव करते हैं। और ये ऐसा भी होता है बहुत सारे रिलीजन्स में कि फॉरगिवनेस सिखाई जाती है, तो इसलिए एक रिलीजियस या मॉरल बेसिस डालकर भी इस पे बहुत जोर दिया जाता है फॉरगिवनेस पे, और एक तरह से मजबूर करने की कोशिश की जाती है एटलीस्ट मेंटली कि फॉरगिवनेस जो है करनी चाहिए बाय सेइंग कि हमारे धर्म में तो ये सिखाया जाता है कि फॉरगिवनेस
प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर तुम धर्म को ठीक से समझ नहीं पाए हो या फॉलो नहीं कर रहे हो, या तुम अच्छे इंसान तो बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अगर तुमने फॉरगिव नहीं करा, अगर तुम्हें फॉरगिवनेस का मीनिंग नहीं पता चला तो फिर वो अच्छा इंसान बनने की तुम्हारी कोशिश पूरी नहीं है। इस तरह की भी बहुत बातें की जाती हैं। तो ये नार्सिसिज्म के टॉपिक में ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज मैं इसको भी एड्रेस करूँगी। क्या आपको किसी नार्सिसिस्ट को फॉरगिव कर देना चाहिए? अगर किसी और रीज़न के लिए नहीं तो इसी रीज़न के लिए कि शायद वो आपके कोई बहुत करीबी हैं और उनसे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, और उन लोगों की भी जो और लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपके साथ ताने बाने में कनेक्टेड हैं, उनकी ज़िंदगी भी आपसे और उस नार्सिसिस्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। या क्या आपको किसी भी ऐसे इंसान को फॉरगिव कर देना चाहिए जिसने आपके साथ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मटेरियली या फिर किसी भी और तरीके से आपके लिए सफरिंग क्रिएट की है, आपको दर्द दिया है, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ, वेल बीइंग, हैप्पीनेस सब पर असर पड़ा है और शायद बहुत बहुत सालों तक। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जब फॉरगिव करते हैं, जब हमारे अंदर फॉरगिवनेस का विचार आता है, या कोई और लोग, ज़्यादातर जो हमारे आसपास सोसाइटी में, कल्चर में होते हैं, एवरेज इंसान की मैं बात कर रही हूँ, जब वो हमें फॉरगिव करने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रीज़न क्या होता है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमारे अंदर डीप इनसाइड कहीं होप होती है, ऑप्टिमिज्म होता है कि हम इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए वैल्यूएबल है कहीं ना कहीं, और हमें ऐसा होप है, हमें ऐसा ऑप्टिमिज्म है, हम ऐसा होप करते हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि फॉरगिव करने से शायद ये रिलेशनशिप जो है बेटर हो जाए, हील्ड हो जाए, ठीक हो जाए, और शायद पहले से भी बेहतर हो जाए, या कम से कम ऐसे लेवल पे आ जाए जहां आप नई शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे आप दोनों के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, इट कैन गो टू अ हायर मोर मीनिंगफुल लेवल, और आप दोनों के लिए ही जो भी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था, ज़्यादा हार्मनी, ज़्यादा पीस, ज़्यादा सुकून एंड ज़्यादा होप फॉर हैप्पीनेस हो सके। तो सबसे पहले तो एक ये रीज़न होता है किसी को भी फॉरगिव करने की इच्छा रखने का। तो इसमें अब मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फॉरगिव करने में एक नार्सिसिस्ट को या फिर किसी और एवरेज इंसान को, क्योंकि ज़्यादातर, फिर से मैं बोलूँगी, जब हम फॉरगिव करने की इच्छा रखते हैं इस होप में कि कोई चीज़ बेहतर हो जाए, टूटी हुई चीज़ शायद जुड़ना शुरू हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं या जानते हैं कि वो इंसान जो हमसे फॉरगिवनेस मांग रहा है, या जिसे हमें बाकी लोग फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं, जिसे फॉरगिव करने का ख्याल हमारे अंदर खुद भी आ रहा है, उसने जानकर हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, या उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है, अनजाने में कुछ हुआ है। सबसे बड़ा ये रीज़न होता है कि हम फॉरगिव करना भी चाहते हैं बिकॉज वी बिलीव दिस पर्सन डिड नॉट try to hurt us or harm us or give us pain deliberately। ये इंटेंशनल नहीं था। वो इंसान की जो हमारे लिए फीलिंग्स हैं, या जो हमारे लिए उस इंसान का अफेक्शन है या प्यार है या इंटेंशंस है, हम उस पर अब भी यकीन करते हैं। यहाँ पे आता है एक दूसरा मेजर डिफरेंस कि जो नार्सिसिस्ट है यहाँ पे वो एवरेज इंसान से डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो नार्सिसिस्ट है वो ना आपसे कभी प्यार करता है और ना करेगा, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ सिबलिंग, एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट। रिमेंबर, नार्सिसिस्ट इज जस्ट अबाउट सेल्फ सर्विंग। सिर्फ अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही सर्व करना है बाय द नेचर। तो उसने आपको अगर ज़िंदगी में 100 बार हर्ट किया है, तो चाहे उसमें से 50 बार ऐसे हो जो उसकी डायरेक्ट इंटेंशन नहीं हो, लेकिन क्योंकि उसका बिहेवियर, रवैया, एक्शंस ऐसे रहते हैं कि हर्ट तो आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा, तो भी ये जानना ज़रूरी है कि फिर भी अगर उसको पता भी चलेगा कि उसके किसी एक्शन से आपको हर्ट मिला है, जो हर्ट शायद वो इंटेंशनली नहीं भी चाह रहा था, फिर भी उसको जब ये मालूम भी पड़ेगा तो दैट पर्सन विल नॉट केयर।
उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है इस फैसले में कि आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं या नहीं, जो ऐसा इंसान है जो कि एक एवरेज इंसान नहीं है, जिसने आपके साथ अनजाने में कुछ किया है। ये नार्सिसिस्ट है अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए नार्सिसिज्म के बारे में हमने इतनी बात की है, इतने वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म से डील करना एक एवरेज इंसान से, जो कि नॉर्मल मिक्सचर है परफेक्शन और इम्परफेक्शंस का, अच्छे और बुरे का, वैसे इंसान से डील करना नहीं होता। नार्सिसिज्म से डील करने का एक अलग ही तरीका होता है, ये एक अलग ही किताब है, ये अलग ही कैटेगरी है। इसलिए नार्सिसिस्ट को फॉरगिव करना या नहीं करना भी एक एवरेज इंसान को फॉरगिव करना या नहीं करना से एक डिफरेंट डिबेट है, एक डिफरेंट टॉपिक है। किसी को भी फॉरगिव करना या नहीं करना सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान की चॉइस है जिसने वो डिसीजन लेना है और जिसे वो डिसीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्टली छुएगा। और अगर वो आप हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है, आपके फ्रेंड का डिसीजन नहीं है, आपके हस्बैंड या वाइफ का डिसीजन नहीं है, आपके पेरेंट का डिसीजन नहीं है, आपके वेल विशर का डिसीजन नहीं है, आपके गाइड, मेंटर, काउंसलर, आपके रिलीजियस कोच, किसी का भी डिसीजन नहीं है, किसी पंडित का, प्रीस्ट का, नेबर का, किसी का भी डिसीजन नहीं है, मेरा नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपका ही डिसीजन है ये। और आपका डिसीजन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके अंदर की आवाज़ ही गाइड कर सकती है, और उसमें कुछ भी सही और गलत नहीं है। जो डिसीजन आप लें फॉरगिव करने का या फॉरगिव नहीं करने का, वो आपका राइट है, और जो डिसीजन आप ले वही सही है। इस पे ईश्वर की कोई जजमेंट नहीं होने वाली है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप, जैसे कि मैंने अभी अभी बात की, इसलिए फॉरगिव करना की सोच रहे हैं किसी नार्सिसिस्ट को क्योंकि आपको उम्मीद हो रही है, जैसे किसी बाकी इंसान के साथ होती है जिससे मनमुटाव हो गया या कुछ और परेशानी हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कि आप फॉरगिव कर देंगे तो शायद रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। वो इंसान सच में सेकंड चांस चाहता है और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा और आपकी रिलेशनशिप पहले से बेहतर होगी। उसके रवैये में, उसके एटीट्यूड में, उसके एक्शंस में, उसके इमोशंस में आपके लिए चेंज आएगा, बेहतरी होगी। तो आप अगेन अपने आप को बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, डिल्यूजन में हैं, आप गलत फहमी में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है किसी नार्सिसिस्ट के साथ फॉरगिवनेस देने के बाद भी, चाहे आप उसको एक बार फॉरगिवनेस करें, 2 बार या फिर 1000 बार। और अगर देखा जाए तो आप फॉरगिव बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे इंसान के साथ बहुत साल रिलेशनशिप में रह के या इंगेज करके या निभाने की कोशिश करके ही आप बहुत बार फॉरगिव कर चुके हैं, क्योंकि 1000 बार आपको चोट पहुंची होगी, 1000 बार आप रोए होंगे, 1000 बार दुख हुआ होगा, 1000 बार इंसल्ट हुई होगी, डिमीन हुए होंगे, गलत बिहेवियर सहा होगा, लेकिन फिर भी आपने सवेरे उठकर या जब भी नेक्स्ट टाइम मिले होंगे, आपने फिर से उस रिलेशनशिप को निभाया होगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं थे आप किससे डील कर रहे हैं, या जानने के बाद भी आपने बहुत समय तक कोशिश की होगी कि शायद अब आप जानते हैं तो बेहतर हो सके। तो आपका इस मोड़ पर पहुंचना ही कि आपको अब रिश्ता नहीं रखना है या नो कांटेक्ट जाना है, या अपने लिए इतनी स्ट्रांग बाउंड्रीज रखनी है कि वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सके या ज़्यादा लेना देना नहीं कर सके। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ही आपका कुछ पहले इतनी स्ट्रांग रीजंस रहे होंगे, सब कुछ करने के बाद कुछ इतना डीप रीज़न रहा होगा कि जिसकी वजह से आप पहली बार इस डिसीजन तक पहुँचे होंगे। तो फिर इस डिसीजन को ऑनर करिए और किसी नार्सिसिस्ट को फॉरगिव करने की जल्दी में मत रहिए, खासकर किसी भी और के कहने पर या किसी मॉरल या रिलीजियस या ऐसे भी सो कॉल्ड कोई भी रीजंस की वजह से, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली ये जानते हुए कि आप ऑलरेडी बहुत बार फॉरगिव कर ही चुके हैं, और ये फॉरगिवनेस अगर आप फिर से अगर बोल कर दे देंगे या दोबारा से फॉर्मली दे देंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है नार्सिसिस्ट इंसान जो है थोड़े समय के लिए सुपरफिशियली बदल जाए, बेहतर लगे, ऐसे लगे वो कोशिश कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, बदल गए हैं, लेकिन ये सब एक दिखावा है। नार्सिसिस्ट की कैपेसिटी है ही नहीं डीप अंदर जाकर अपने आप को ऑब्जर्व करने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की, पश्चाताप करने की। उनके अंदर वो किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी नहीं है, इनफैक्ट गिल्टी आप ही हैं उनकी आंखों में। और आपकी फॉरगिवनेस उनको देना, उनको एक
शर्म का एहसास है और वो कभी शर्मसार, कभी शेमफुल फील नहीं करना चाहते हैं। ये उनके अंदर जो हीन भावना है उसको और जागरूक करता है और उनका गुस्सा आपके लिए और ज़्यादा आता है। तो चाहे वो ऊपर कितना भी दिखाएं कि उन्होंने फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट किया है, अगर उनके लिए वो मायने रखता है किसी रीज़न से आपके साथ रिलेशनशिप ना छूटे, तो वो दिखा सकते हैं, दे कैन पुट ऑन एन एक्ट, लेकिन वो सही नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। अंदर ही अंदर उनका जो गुस्सा है आपके लिए और ज़्यादा भड़केगा, और जो आप उनको फॉरगिवनेस दे रहे हैं वो उनके लिए एक तरह से इजाज़त है दोबारा से आपके साथ वही सब चीज़ें करने की, और हो सकता है पहले से और ज़्यादा स्ट्रांगली पेडल दबा कर करने की, जिन चीज़ों की वजह से ही आपने इतना दुख पाया है। तो वो उनके लिए एक तरह से परमिशन है वैसे वापस आपके साथ बिहेव करने की और बार बार आपके लिए फिर वही सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की। तो ये परमिशन उनको देने से पहले, क्योंकि नार्सिसिस्ट किसी एवरेज वेल इंटेंशन्ड इंसान की तरह फॉरगिवनेस को नहीं लेता, वो फॉरगिवनेस को फिर से टूल बना लेगा आपके अंदर इनरोड्स बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में इनरोड्स बनाने के लिए। तो ये चीज़ों का ख्याल बिल्कुल रखिएगा कि वो परिवर्तन नहीं होने वाला है और आपकी फॉरगिवनेस उन्हें दोबारा एक चांस की तरह होगी, वापस परमिशन की तरह कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वो अपना बिहेवियर जारी रख सकते हैं वैसे का वैसे ही। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और अब मैं बात करूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि है फॉरगिवनेस क्यों करनी चाहिए। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक जनरल वीडियो बनाया है, नार्सिसिज्म के ऊपर नहीं, लेकिन एक जनरल वीडियो, हाउ टू फॉरगिव व्हेन यू आर बिटर, एंग्री एंड हर्ट। तो मैं सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसाइट्स हैं इस टॉपिक को लेकर डेप्थ में, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल मिलेगा। तो फिलहाल नार्सिसिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप को ज़रूर सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए, जब आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं, ख्याल भी आ रहा है आपके अंदर फॉरगिवनेस का, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप जज हैं कि आप फॉरगिव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल, तो देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू, बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने से पूछना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस जब किसी को करने का इरादा हो तो फॉरगिवनेस का रीज़न क्या होना चाहिए। तो रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि अनफॉरगिवनेस मॉरली गलत है या रिलीजियस बेसिस पे गलत है, या कोई और आपको समझा रहा है, या आपके अंदर गिल्ट फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि दूसरे इंसान के साथ आप बुरा कर रहे हैं, या वो इंसान सफ़र कर रहा है, या वो इंसान लोनली हो गया, या आप उनके साथ अब बात नहीं करके या दूर होकर बुरा कर रहे हैं, अब आप उनको सफरिंग दे रहे हैं, या कार्मा क्रिएट होगा। ये सब रीजंस नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फॉरगिवनेस आप सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप जो है अपने अंदर से अपने आप को परमिशन दे सकें अपनी हीलिंग, जो ट्रू हीलिंग है, जो जेन्युइन हीलिंग है, उसकी शुरुआत की। और इसीलिए फॉरगिवनेस को हम बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप इनसाइड से फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़े हुए हैं जिसने हमारे अंदर दुख, दर्द और इसके कारण अनफॉरगिवनेस क्रिएट किया है, अगर हम डीप इनसाइड उसको पकड़े हुए हैं अपने अंदर, उसमें जल रहे हैं, या उस इमोशन को छोड़ नहीं पाए हैं, विक्टिमहुड के इमोशन में है, सेल्फ पिटी के इमोशन में है, तो हम कभी भी पूरी तरह से बाहर निकल के एक हील्ड तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगी। हो सकता है कॉन्शियस लेवल पे लगे हमें ऐसा हो गया, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे शायद हम पूरी तरह से कभी भी खुल के वो हील्ड स्टेट के जो इमोशंस होते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर फॉरगिव करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, इट्स गिविंग परमिशन टू आवर ओन सेल्फ to move away forever, to let go. Forgiveness is ज़्यादा to let go of everything that connected us to a certain person in a way which brought us suffering. यानी कि उस इंसान से, किसी ऐसे इंसान से जिसने हमें इतना हर्ट दिया है, एक नार्सिसिस्ट ने जिसने हमें इतना हर्ट दिया है, ताकि उसका हमारी ज़िंदगी से के ताने बाने से, हमारे इमोशनल ताने बाने से, हमारे अंदर के फैब्रिक से कुछ और कनेक्शन नहीं हो। हम इतने क्लीन हो कि उसके बाद उस इंसान के बारे में सोच कर हमें पेन नहीं होता, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम इंडिफरेंट हो चुके हैं। हम उसके लिए बुरा नहीं विश करते, इल विश नहीं करते, हमें कोई
फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ अच्छा हो रहा है तो हमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा, हम आराम से सुन सकते हैं। नॉर्मली बुरा हो रहा है तो हम शायद सिंपैथी भी फील कर सकते हैं, हम नहीं चाहेंगे, हम उसे एक्टिवली हेट नहीं करना चाह रहे, उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाह रहे। एट द सेम टाइम हमें उसे उसकी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, हम फ्री फील करते हैं इन द सेंस कि मेंटली इमोशनली हमारी स्पेस का अब कोई पार्ट नहीं है बिल्कुल वो इंसान, हम फ्री है, हमारे अंदर से, हमारी सोच से, हमारी सेल मेमोरी से, इमोशन से उस इंसान की छाप जो है निकल चुकी है और ये हमने अपने लिए किया और हम ट्रूली फ्री हैं। हम वो फॉरगिवनेस जो कर रहे हैं दूसरे इंसान को, वो खुद के लिए, खुद ये फील करने के लिए, पावरफुली हील होने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, उस इंसान के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, टीचर के लिए नहीं, फैमिली सर्कल के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और इसीलिए ये डिसीजन सिर्फ हमारा ही हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप किसी दूसरे को फॉरगिव करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को फॉरगिव करें। यस, यू हर्ड दैट राइट। क्योंकि जब हम किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करते हैं, स्पेशली जो नार्सिसिस्ट के साथ डील करते हैं, तो डीप इनसाइड हमारे कॉन्शियस लेवल पे नहीं, अगेन सब कुछ, ये सारा खेल जो भी होता है ज़िंदगी का, ये सब कॉन्शियस लेवल पे ही होता है। हमारी सारी इमोशंस और जो हमारी ट्रिगर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम एक्ट करते हैं, सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सब कॉन्शियस से ही आती है। कुछ परसेंटेज है छोटा सा जो हमारी सब कॉन्शियस लेवल से हम एक्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारी सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है। तो हमारी सब कॉन्शियस में जब हम किसी ऐसे नार्सिसिस्ट से डील करते हैं, सब कॉन्शियस में ये बिलीफ आ जाता है कि हम वैल्यूएबल नहीं हैं। हम अपने आप को वैसे ही नज़रों से देखते हैं अपनी सब कॉन्शियस में जैसा नार्सिसिस्ट ने हमें फील कराया है। हम अपने आप को गिल्टी मानते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, छोटा मानते हैं, इनएडिक्वेट मानते हैं, बेकार या वर्थलेस मानते हैं, इनकेपेबल मानते हैं, अनवर्दी मानते हैं, हर तरह से हीन मानते हैं, चाहे हम ऊपर से कितने भी कॉन्फिडेंट या ठीक फील करते हो। तो वो वाले जो फीलिंग्स हैं वो हमारी ज़िंदगी की बाहरी रियलिटी भी क्रिएट करते हैं। वैसे ही एक्सपीरियंसेस, वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में और होती हैं अलग अलग तरीक़ों से, जो हमें बार बार फिर वही इमोशंस फील करवाती हैं, कम होने के, हीन होने के, अनवर्दी होने के, स्केर्स होने के, पावरलेस होने के, जो हमने नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में फील किए हैं, क्योंकि वो इतने डीपली इंटीग्रेटेड है हमारे अंदर। तो उन इमोशंस को शेक करना है, स्टर करना है, डिसॉल्व करना है, लाइट मिलाना है और हील करना है। तो सबसे पहले हमें खुद को फॉरगिव करना है, ऐसी ये सब कॉन्शियस में सोच के लिए कि हम गिल्टी नहीं है, खुद को माफ़ करना है कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी का पार्ट था, या हमने एक नार्सिसिस्ट के साथ किसी भी लेवल पे, पेरेंटल लेवल पे या मैरिड लेवल पे रिलेशनशिप अट्रैक्ट की, या फ्रेंडशिप लेवल पे हमने अट्रैक्ट की। तो डीप इनसाइड हमें खुद को फॉरगिव करना है कि हम नहीं जानते ये क्यों हुआ, पास्ट क्या था, कर्मा क्या थे, लेकिन ऑन दिस लेवल जहाँ तक हम जानते हैं, तो दिस इज़ इन अ वे ऑल्सो सरेंडरिंग टू द गॉड और द हायर पावर, टू डिविनिटी, कि आप हमारी हेल्प करें हमें ही फॉरगिव करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले अपनी फॉरगिवनेस के हकदार आप हैं, क्योंकि आप गिल्टी नहीं हैं। अपने आप को, आप जो सबकॉन्शियस में जजमेंट रखते हैं ऐसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए, उस जजमेंट से निकलना है, आपको खुद को फ्री करना है, खुद को फॉरगिव करना है, खुद को प्यार भेजना है, दैट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ अनकंडीशनली, फुल्ली, होली। तो फॉरगिवनेस का ये मतलब भी रहता है कि आप खुद को जब फॉरगिव करेंगे, जब खुद वो फील करेंगे जो आप फील करने के वर्दी हैं, तो आपकी बाहर की रियलिटी, और वो रियलिटी क्या क्या अट्रैक्ट करती है, वो अपने आप शीशे की तरह वही रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अंदर से नार्सिसिस्ट को फॉरगिव करना चाहते हैं, इन रीजंस के लिए, अपने बेहतरी के रीजंस के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के रीजंस के लिए, अपनी हीलिंग ट्रूली अंदर से शुरू करने के लिए, तो भी आपको नार्सिसिस्ट को जाकर फॉरगिवनेस नहीं देनी, बोलकर, एक्शन से दिखाकर या सबके सामने ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके फिर वही सब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जैसा मैंने आपको बताया। वो ड्रामा, वो परमिशन की तरह ले लेंगे उसको फिर से वैसे बिहेव करने के लिए, वो फिर अंदर से उनका गुस्सा, और इट विल बी सिमरिंग कि फॉरगिवनेस देखिए उन्हें लगेगा कि वो फ्री हैं, गिल्टी तो वो वैसे भी अपने आप को ना मानते हैं, ना मानेंगे, आपको ही और ज़्यादा गिल्टी फील करवाएंगे। वो आपको गैस लाइटिंग भी करने की कोशिश कर सकते हैं। गैस लाइटिंग तो वो
तब भी करेंगे जब आप उनको फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, या आप अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता हुआ वो देख रहे हैं, तो भी आपको वो गैसलाइटिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने बार बार वीडियोज़ में बताया है, गैसलाइटिंग के वीडियो में भी बताया है। तो आपको सामने जाकर उनकी प्रेजेंस में कुछ भी नहीं करना, स्पेशली जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको नो कांटेक्ट रहना है, आपको कुछ लेना देना नहीं रखना है, फॉर योर पीस, फॉर योर सैनिटी, अपनी शांति के लिए आपको अपनी लाइफ उनसे अलग, उनसे डील करके नहीं बितानी। आपको उनको भी फॉरगिव करना है तो अपने अंदर ही करना है। ये जो फॉरगिवनेस का काम सारा होता है, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को जो सिखाया जाता है वो गलत है। किसी और को सामने जाके हाथ जोड़कर माफ़ियाँ कभी नहीं मांगनी होती, ना फॉरगिवनेस ऐसे करना होता है, अपने अंदर फॉरगिवनेस करना होता है, अपने अंदर उस इंसान को फॉरगिव भी करना है। जब आपकी इंटेंशन है कि ऐसी स्टेज पे आप आ सकें कि जो हो गया वो पास्ट हो गया, आपका कोई लेसन होगा या जो भी आपने सीखा उससे आपको फॉरगिव करना है उस इंसान को, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे चल सके उस तरह से जैसे आप डिज़र्व करते, इतने बेहतर तरीके से एक आप शिफ्ट हो सके, ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट, कि आपने वो लेसन की तरह एक आया था, आपने सीख लिया, अब आप नई चीज़ों के लिए खुले हैं, आप नए इंसान बन रहे हैं। तो उसके लिए आप फॉरगिव कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू होल्ड ऑन, मैं किसी भी ताने बाने से कनेक्ट करके नहीं रखना चाहती हूँ, रखना चाहता हूँ नार्सिसिस्ट के साथ। आप अंदर से डिज़ोल्व कर रहे हैं वो मेमोरीज़, वो इमोशंस, वो बॉन्ड्स, और फॉरगिव कर रहे हैं। तो वो आपको अपने अंदर ही करना है, ताकि आपके अंदर कोई हेट्रेड की भावना, घृणा, गुस्से की भावना, ये सारे इमोशन सब हील हो सके, उस इंसान के लिए ना रहे, इंडिफरेंट हो सके, कि आपको उसके खुशी गम आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको वो अपनी ज़िंदगी चाहे कहीं भी बिताए अच्छे से, जैसे भी, आपको फिर वो आपकी माइंड स्पेस में वो इंसान किसी भी तरह नहीं है। क्योंकि जैसे बोलते हैं, जब हम विक्टिम स्टेट में रहते हैं, गुस्से की स्टेट में, और हमें लगता है कि हमने किसी को दूर छोड़ दिया जिसने हमारे साथ गलत किया, फिर भी हम उसको साथ में कैरी कर रहे हैं। तो उसको नहीं कैरी करने का तरीका, सच में फ्रीडम पाने का तरीका यही है कि हम ट्रूली अंदर से उस इंसान को फॉरगिव कर पाएँ, अपने आप को फॉरगिव करने के बाद, अपने आप से के लिए जजमेंट हटाने के बाद। तो सारा फॉरगिवनेस का काम जो करना है अंदर ही करना है, और यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको किसी के पास जाकर, नार्सिसिस्ट के पास जाकर कोई भी नया ड्रामा नहीं करने की सिचुएशन बनानी। स्पेसिफिकली अगर अब हम स्पिरिचुअली बात करें तो इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई शक की बुनियाद नहीं कि हम सभी अपने लेसन सोल लेवल पर चूज़ करके आते हैं। हमारे ज़िंदगी में हमने क्या करना है, क्या नहीं, कैसी जर्नी से जाना है, किन लोगों से कांटेक्ट करना है, किन लोगों के साथ संबंध बनाना है, कैसे लेसन्स क्रॉस करने हैं, ये सब हमारे सोल लेसन्स का पार्ट होता है, जिन्हें हमें सीखना होता है। इसलिए सीखना होता है ताकि हम वो क्रॉस करके एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुँच सके। छोटे भी लेसन्स होते हैं ये, और बहुत मेजर लेसन्स भी होते हैं, माइनर लेसन्स एंड मेजर लेसन्स, लेकिन हमें ये सीखने होते हैं। अगर इस लाइफ टाइम में नहीं सीखते तो हम कैरी करके फिर आगे की लाइफ टाइम्स में ले जाते हैं उन लेसन्स को। तो इसी तरह से जैसे हम सबके लेसन्स होते हैं, या बहुत स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, उनके अलग लेसन्स होते हैं, जो एक एवरेज इंसान होता है उसके अलग तरह के होते हैं, अलग जर्नी होती है, वैसे ही जो टॉक्सिक इंसान होते हैं या नार्सिसिस्ट होते हैं वो भी अपने लेसन्स लेके आए होते हैं। सोल लेवल पे वो क्यों नार्सिसिस्ट हैं इसके भी ऑब्वियसली डीपर रीजंस होते हैं, उनके लेसन से इन्वॉल्व कार्मिक रीजंस, सोल रीजंस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ऐसा भी बहुत सारे जो हायर टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स या मास्टर्स, उनका कहना है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे लाइट वर्कर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स भी होते हैं, स्टार सीड्स भी होते हैं, जो लाइट लाने का काम करते हैं अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करके, अपने हीलिंग वर्क से, या अपने थॉट्स से, या अपने काम से, अपने एक्शन से, जो दुनिया में लाइट वर्किंग के काम के लिए आते हैं। तो जैसे लाइट वर्कर्स जो लेसन्स लेकर आते हैं, अपने अलग एक लाइफ पाथ लेके आते हैं, दूसरों को एक किसी भी तरह से, अलग अलग तरह से, जैसे उनकी पर्सनालिटी, जैसे उनकी पर्टिकुलर स्पेशल लाइफ जर्नी से सूटेड है, वैसी ही तरह से लोगों को सर्व करने का काम करने का जो पाथ होता है वो लेके आते हैं। वैसे ही नार्सिसिस्ट तरह के जो लोग होते हैं वो एक सेल्फ सर्विंग प्लान लेके आते हैं। लाइट वर्कर्स का काम होता है दूसरों को सर्व करना, ऑन द अदर एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट का काम होता है सेल्फ को सर्व करना, टू सर्व द सेल्फ एंड ओनली द सेल्फ। तो ये उनका लाइफ पाथ होता है, ये उनका लेसन होता है, ये उनका चोजन पाथ होता है, फ्री विल, और उन्होंने ये पाथ पहले से चूज़ किया होता है
वो इसलिए इसी पाथ के लिए अट्यून्ड होते हैं, इसी सेल्फ सर्विंग के लिए लॉयल रहते हैं। तो ये उनका पाथ होता है और ऐसे बहुत देखा जा रहा है, स्पेशली इस समय पे जब अर्थ एक नई कॉन्शियसनेस पे बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रही है, डार्कनेस भी बहुत है लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इसमें एक खेल चल रहा है जो अभी हमें लगता है फिजिकल वर्ल्ड इवेंट्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे चल रहा है। हमें फिजिकली दिखता है वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ों में, लेकिन ये स्पिरिचुअल लेवल पे चल रही है जो डार्कनेस और लाइट के बीच में लड़ाई। इसमें नार्सिसिस भी हैं, ऑन द अदर हैंड दुनिया में इस समय बहुत सारे लाइट वर्कर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स भी हैं जो जिन्हें अपने पाथ की समझ आ चुकी होती है और जो अपने पाथ को, अपने लाइन को पकड़ चुके होते हैं, अपने काम में लग चुके होते हैं कॉन्शियसली। तो ये सभी इन्वॉल्व है। तो हम इस तरह से अगर इस लेवल पे देखें तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा कि सबके अपने अपने रोल्स हैं दुनिया में। जो एक माया है, अच्छे और बुरे की, रोशनी की और अंधेरे की लड़ाई है, तो ये सब ने रोल्स लिए हुए हैं और नार्सिसिस अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन इस बात को ये हमें हायर लेवल पे, अगर हम हायर लेवल्स पे स्पिरिचुअली हैं, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। लेकिन जिस लेवल पे मैं बात कर रही हूँ उस लेवल पे हमारा समझना इतना ही समझना ज़रूरी है। इसके आगे अगर हम इसको समझें भी तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली भी अगर हम इसे देखें और हम बोले स्पिरिचुअल लेवल पे वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट कि क्या हो रहा है, ये खेल की तरह हो रहा है और हमें जो भी आ रहा है हमें कुछ सिखाने ही आ रहा है। नार्सिसिस्ट भी हमारी ज़िंदगी में जो आए हैं हमें लेसन सिखाने आए हैं हमारी बेहतरी के लिए, इसलिए हमें वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करने और टोटली फॉरगिव कर पाना है। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्या हम या आप ऐसी स्टेज पर हैं कि हम इतने स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं? ये हम या आप इंडिविजुअली अपने लिए खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। सबकी जर्नी अलग अलग है। तो अगर तो आप ऐसे लेवल पे, ऐसी स्टेज पे नहीं हैं, तो आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते ऐसी स्टेज पर आने के लिए या इस बिलीफ को मानने के लिए। आप उसी लेवल से ऑपरेट कर सकते हैं स्पिरिचुअली भी, चाहे आप थेरेटिकली ये सारी चीज़ें समझते हैं, आप ऑपरेट उसी लेवल से कर सकते हैं और करना भी चाहिए जिस लेवल पे अभी आप खुद हैं। और इसमें कोई गिल्ट, शेम और जजमेंट की बात नहीं है। तो इसलिए आपको ये बातें अगर अच्छी भी लगती हैं और समझ भी आती हैं, लेकिन अंदर से आप हर्ट और एंगर और सफरिंग की स्टेट पे हैं, तो आप स्पिरिचुअली वो ट्रूथ एम्बॉडी नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं है या जहाँ तक आप नेचुरली नहीं पहुँचे हैं अभी। क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी जर्नी होती है, आसान नहीं होती। तो आप इसलिए वही कर सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने अभी पहले बताए। और जब आप वो पॉइंट्स करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये स्पिरिचुअल जो हायर स्टेज है उसकी तरफ वैसे भी अपने आप खुद ही चलने लगेंगे। क्योंकि फॉरगिवनेस, जैसे मैंने कहा, खुद को छुड़ाने वाली बात है, खुद को रिलीज़ करवाने वाली, खुद को परमिशन देने की कि आप उस चीज़ से दूर कर चुके हैं और नई स्टेज में जा रहे हैं लाइफ की, आपने उस स्टेज को पकड़ के नहीं रखा। ये खुद ही अपने आप में ही आपको स्पिरिचुअली एडवांस करवाने वाली स्टेज है, खुद ही आपको और अपने आप ही उस स्टेज की तरफ ले जाएगी अगर आप उस स्टेज में अभी नहीं भी हैं तो। और इतना कुछ करवा देगी खुद से कि आपकी लाइफ आपको बाहर से भी चेंज होते हुए दिख जाएगी, आपको लोग चेंज होते हुए दिख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का रवैया आपको चेंज होता खुद दिख जाएगा। लेकिन उसमें अभी समय होगा शायद। तो पहले आपको तो ये फॉरगिवनेस का काम अपने अंदर से करना है जेन्युइनली। जिस स्टेज पे जब आप पहुंचेंगे ऊपरी स्टेट में, उस स्टेट के लिए जो भी अप्लाई करेगा, जो भी आपसे नेचुरली होगा वो अपने आप हो जाएगा। उसके बारे में आपको अभी नहीं सोचना है। ऐसा भी व्यू पॉइंट होता है कि नार्सिसिस्ट भी तो इंसान है, चाहे नार्सिसिस्ट हैं लेकिन बनाया तो उन्हें भी भगवान नहीं है। सोल तो उनके अंदर भी है, बने तो वो भी वैसे ही हैं जैसे हम बने हैं। सेम लाइफ फोर्स, सेम लाइफ एनर्जी उनके अंदर भी काम करती है, उनके अंदर भी रन करती है। तो चाहे इंसान कैसा भी हो लेकिन वो इग्नोरेंट है। अगर नार्सिसिस्ट भी है तो उसे पता नहीं है, उसके अंदर डार्कनेस है लेकिन उसको पता नहीं है। अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हम उसको मझधार में छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे भी बातें होती हैं। लेकिन इनके लिए तो खैर मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर नार्सिसिस्ट बिल्कुल इंसान है, वैसे ही उसके भी लेसन्स हैं लर्न करने वाले, लेकिन उसको हम इतने वीडियोस बना चुकी हूँ तो उसका जवाब मैं दोबारा नहीं दूंगी, क्योंकि हम जान चुके हैं कि क्यों नार्सिसिस्ट की हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसकी हेल्प करने की कोशिश करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। इट्स ऑलमोस्ट अमाउंटिंग टू बीइंग सुसाइडल। तो हम नार्सिसिस्ट के इंसान, एक एवरेज इंसान की मदद करने के बराबर हम नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाई, हाउ, वाई नॉट, ये सब हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है।
ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, आप अगर उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं अपने आप को हील करने के, अपनी सेल्फ फॉरगिवनेस और नार्सिसिस्ट को फॉरगिवनेस की इनर जर्नी में पहुंच चुके हैं, किसी और को दिखावे के लिए फॉरगिवनेस नहीं करनी लेकिन खुद की फॉरगिवनेस जर्नी में आगे पहुंच चुके हैं, तो आप जिस पॉइंट पे आप नार्सिसिस्ट के बारे में जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं आपको याद है, भूला नहीं है, लेकिन आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको इमोशनली एक डिटैच्ड होकर देख पाते हैं और आप नार्सिसिस्ट के लिए इल विल नहीं रखते, बुरा नहीं सोचते, आप ठीक सोचते हैं, आप उनके लिए प्रे भी कर सकते हैं, आप प्रे करते हैं, उन्हें हीलिंग एनर्जी देते हैं। जैसे कि मैं अपनी मेडिटेशंस करती हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई भी नार्सिसिस्ट इंसान रहा है ज़िंदगी में, मैं जब भी मुझे ध्यान आता है या जब कुछ ऐसी बात आती है, मैं हीलिंग एनर्जी भेजती हूँ, मैं मेत्ता भेजती हूँ। एट द एंड ऑफ माई मेडिटेशन आई कैन प्रे। मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है किसी नार्सिसिस्ट के लिए प्रे करने के लिए। अगर मेरे अंदर पीस है, हार्मनी है, जो भी है, मैं विश करूँगी कि वो पीस और हार्मनी अपने लाइफ में पा पाएँ, वो भी मेरी पीस और हार्मनी में शेयर कर पाएँ विदाउट वांटिंग टू बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रे कर सकते हैं नार्सिसिस्ट की, जो भी करिए अपने अंदर ही करिए, आपको सामने जाके कुछ नहीं करना। फ्रॉम अ डिस्टेंस वाइल लीडिंग अ डिफरेंट लाइफ, अपनी खुद की लाइफ बिताते हुए आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, अच्छी इंटेंशंस भेज सकते हैं। जब भी ध्यान आए या जब आप अपने एज पार्ट ऑफ योर हीलिंग एंड फॉरगिवनेस वर्क, यू कैन सेंड देम गुड इंटेंशंस कि उनकी लाइफ है, उनको अपने लेसन्स मिले, क्योंकि कार्मा तो किसी को छोड़ता नहीं है। जो गलत किया है वो अभी नहीं तो बाद में, आपके सामने नहीं तो आपके पीछे से उस इंसान के साथ कैचअप करेगा ही। कार्मा बहुत न्यूट्रल है, कार्मा किसी को नहीं छोड़ता। तो वो आपका काम नहीं है किसी के साथ बुरा करना या बुरी इंटेंशन रखना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ही भरेगा, इसमें कोई डाउट मत रखिए। तो आपको सिर्फ अपने कार्मा के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में सोचना है। तो जिसने गलत किया है, आप अपना कार्मा क्लीन रखिए। आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जब आप ये जेन्युइनली कर सकते हैं और अपने आप को फोर्स करके नहीं, तो उस पॉइंट में आप डेफिनेटली ऐसे इंसान या इंसानों के लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजिए या प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर बहुत पावरफुल होती है, वो जितना दूसरे को देती है उससे ज़्यादा आपकी तरफ वापस लाती है जो आपने अच्छी चीज़ें प्रे करी है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी फॉरगिवनेस का पार्ट ही है, जिसके लिए आपको किसी के सामने जाकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, फॉरगिव कर दिया, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर जिसको फॉरगिव किया उस नार्सिसिस्ट से दोबारा संबंध रखना है, दोबारा डील करना है, दोबारा हंसना बोलना, रिलेशनशिप रखना है, एंगेज करना है। ये बिल्कुल नहीं है। आप फॉरगिव करने के बाद भी टोटली फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आपको हील करना है, बहुत कुछ हुआ है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिनाई कर रहे हैं कि जो सब आपका एक्सपीरियंस था वो हुआ ही नहीं है, वो सब हुआ है, आपको मालूम है। आप डिनाई नहीं कर रहे, आप ये नहीं बोल रहे कि वो सब ओके था, उससे आपको कष्ट नहीं हुआ या आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो वैसे ही फॉरगिव करने का ये भी मतलब नहीं है कि अब जो आपको खुद के लिए सही लगता है वो करने का आपका राइट नहीं है जस्ट बिकॉज फॉरगिव कर दिया। नहीं, अगर आपको कांटेक्ट नहीं रखना, अब कुछ लेना देना नहीं करना, आपको अपनी लाइफ अलग करनी है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स ले लिया है, आपको सेपरेट हो गए, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में उस नार्सिसिस्ट का कोई रोल नहीं देना है, ये टोटली आपका पूरा हक है। फॉरगिवनेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको जिसे फॉरगिव किया उसके बिहेवियर को दोबारा से सहना है या उसके साथ दोबारा इंगेज करना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बार लोग गलत हो जाते हैं। उन्हें लगता है फॉरगिवनेस का मतलब अब गले मिलो और दोबारा से वही सब शुरू कर दो। दीज टू आर टोटली सेपरेट थिंग्स और दोनों चीज़ें साथ में आप कर सकते हैं, फॉरगिव भी और अपनी लाइफ अलग भी, अपनी बाउंड्रीज टोटली सेपरेट भी। तो फाइनली फॉरगिव इसलिए नहीं करें कि कोई कह रहा है या मॉरली सही है या किसी और एंगल से सही है, या इसलिए नहीं करें कि आप कमज़ोर हैं, आप रह नहीं पाएंगे या आपका गुजारा नहीं होगा। फॉरगिव करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद की हीलिंग के लिए, अपनी खुद की सोल क्लेंजिंग के लिए, अपने खुद के रिलीज़ के लिए और अपनी खुद की जर्नी को अब नए लेवल पर शिफ्ट करवा के, ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट करवा कर आगे बढ़ने की पूरी परमिशन देने के लिए और अपने आप को खुद से अंदर से तैयार करने के लिए, क्लीन करने के लिए, हील करने के लिए।
तो अगर ये सब जानने के बाद आपने फ़ैसला कर लिया है फॉरगिवनेस करने का, या समय लें अपना, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको लगता है इवेंचुअली आप इस मोड पर आ जाएंगे कि आप नार्सिसिस्ट को अंदर से पूरी तरह से फॉरगिव करना चाहेंगे या कर पाएंगे, तो अपने आप से एक और चीज़ ज़रूर पूछेगा जो आपको अच्छा फील करवाएगी, लिबरेटेड फील करवाएगी कि आपने ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से क्या लेसन सीखे जो आपकी सोल आपको सिखाना चाहती थी इस लाइफ टाइम में, या मे बी किसी और लाइफ टाइम से ये लेसन्स चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या सीखा? कि आप स्ट्रॉन्गर इंसान बने हैं, कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को ऑनर नहीं करते थे, अपने आप को ऑनर नहीं करते थे, अपनी कद्र नहीं करते थे, जो अब आप करना सीखे हैं, अपने आप को पहले रखना एक अच्छे तरीके से, अपनी बाउंड्रीज़ को ऑनर करना, अपने आप की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, या आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं जो पहले नहीं थे, खुद निर्भर हो गए हैं जो पहले नहीं थे, या आपने ह्यूमन बींग्स के बारे में ऐसी चीज़ें कुछ सीख ली हैं जो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, जो आप आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा सकते हैं, उन्हें और एम्पावर कर सकते हैं। ऐसी विजडम गेन की है जो अब कभी आपसे दूर नहीं होगी, और वो विजडम आप ये एक्सपीरियंस के बिना गेन नहीं कर सकते थे, गेन करना इम्पॉसिबल था। और वो विजडम ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट के लिए है, बल्कि आपके ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को बेहतर बना रही है। तो आप पूछिए कि आपने क्या सीखी, कि आप लोगों को बेहतर पहचानना सीख गए, या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सबसे ज़्यादा लर्न करी हैं, जो आपको अंदर से इंट्यूटिवली पता होगा कि दिस वाज द रीज़न जो आपका एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ इस लाइफ टाइम में रिलेशनशिप था, या बहुत सारे नार्सिसिस्ट अगर आप अट्रैक्ट करते थे तो क्यों करते थे, तो वो रीजंस क्या थे। क्योंकि जब आप वो रीजंस समझ जाएंगे डीपली और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो एक नया ही फ्रीडम का एहसास होगा। और ट्रूली जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ट्रूली जब वो लेसन सीख जाएंगे, तो फिर आपकी लाइफ, जैसे मैंने कहा, जो इनर हीलिंग से भी होता है, इनर फॉरगिवनेस वर्क से भी हो रहा है, एक्सेप्ट करके भी वो लेसन्स, जब आप ये इंट्रोस्पेक्ट करके एक्सेप्ट करके, उससे भी आपकी लाइफ बहुत बदलने लग जाएगी, अपने आप बदलने लग जाएगी, ये आपको दिखने लग जाएगा। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर इनर वर्क, ऑन द लेवल ऑफ योर लर्निंग एंड एम्ब्रेसिंग योर लेसन्स। तो सबसे बड़ा अगर कुछ अच्छा है तो वो यही है आपके लिए, ये सारी सीख जो आती है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से। लेसन्स को लर्न करिए, लेकिन एक्सपीरियंसेस को मत भूलिए, रिलीज़ कर दीजिए, लेकिन जो समेटा, जो सार है उसको ज़रूर अपने अंदर रखिए, क्योंकि उससे ही, वही सीखने के लिए वो सब आपके साथ हुआ था। तो ये ही सारा एसेंस है इस फॉरगिवनेस के टॉपिक का, नार्सिसिस्ट से जो फॉरगिवनेस का कनेक्शन है। यही अगर आप ये सारी बातें समझ गए हैं, तो फिर आप डेफिनेटली अपने लिए डिसाइड करने की विजडम रखते हैं कि आपको फॉरगिव करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर फॉरगिव करना है तो वो आप ही के लिए अच्छा है, आप ही के लिए भला है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये हम बात कर चुके हैं। तो आई ट्रूली होप इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी, और बहुत ज़्यादा आप और फ्री महसूस कर रहे होंगे इस टॉपिक को लेकर। खासकर अगर आपके अंदर गिल्ट था कि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप कुछ बहुत गलत कर रहे हैं किसी नार्सिसिस्ट के साथ। ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। मैं आगे और वीडियोज़ बनाती रहूँगी। एक नार्सिसिस्ट को लेके मैं एक डीप रेकी हीलिंग डिस्टेंस सेशन भी रखूँगी, जो फॉरगिवनेस से लेके होगा, जिससे आप इनर फॉरगिवनेस पे वर्क कर सकते हैं। उस वीडियो के बारे में मैं अपने चैनल पे ही अनाउंस करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो का इंतज़ार करिए जब भी वो वीडियो आएगा। पुश द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, एंड आई ट्रूली होप टू सी you in another healing video. Till then, take care and keep connected to the light.